बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर हमला, इस्कॉन ने दी हमले की जानकारी। इस्लामवादियों ने रमन रॉय पर बर्बरता से किया हमला, आईसीयू में भर्ती रमन रॉय की हालत गंभीर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाएगी सुरक्षा, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में विरोध। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, जिहादियों पर एक्शन ले सरकार। मुंबई में सेव हिंदू का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जताया विरोध। मुंबई में लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी को लिखा खत, मोहम्मद यूनुस सरकार से बातचीत करने की मांग की। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कई लोग मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के विलुपुरम में चक्रवात फेंगल की वजह से हुई बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। बारिश और जलभराव की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल, धीरे धीरे कम हो रहा है पानी। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर सड़कों पर पहुंचा पानी, लोग मरम्मत करते आए नजर। मंगलुरु में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कुछ इलाकों में जलभराव। पुडुचेरी में चक्रवात तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश। प्रशासन ने आज सभी निजी सरकारी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट से और बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बीच सामने आया खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी बढ़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास इलाके में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, 293 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली नोएडा DND पर दिखा स्मॉग के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। DND इलाके में ऊंची इमारतों पर स्मॉग का असर, सुबह में ऊंची इमारतों का दिखना हुआ मुश्किल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम। आगरा में मध्यम श्रेणी में वायु गुणवत्ता, ताजमहल पर छाई धुंध की हल्की परत। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध, ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में धुंधली दिखी ऊंची ऊंची इमारतें। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में बढ़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में धुंध की मोटी परत दिखाई दी, विजिबिलिटी कम। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के रास्ते की सारी बाधाएं हुई दूर। बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कहा, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं। गिरीश महाजन ने ठाणे में एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1.25 घंटे मुलाकात की। कहा, शिंदे का दिल बड़ा, वो छोटी मोटी बातों से नाराज नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय छोड़ने को हुए राजी। शिवसेना को डिप्टी सीएम का पद और शहरी विकास मंत्रालय देगी बीजेपी। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज दोपहर 2 बजे सरकारी आवास वर्षा जाएंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का होगा ऐलान। विजय रूपानी, निर्मला सीतारमण केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। ऑब्जर्वर विजय रूपानी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, उसके बाद नाम तय होगा। पीएम मोदी आज चंडीगढ़ दौरा, आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों में 5 किलो IED बरामद कर नष्ट किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। उधमपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, जखेनी नाके पर पकड़े गए ट्रक से 210 किलो अफीम बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार, श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर के जरिए किया गया ध्वस्त। करीब 4 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। प्राधिकरण से लेआउट मंजूर कराए बिना की जा रही थी प्लॉटिंग। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। पोर्नोग्राफी केस में ED ने पूछताछ के लिए भेजा समन, 4 दिसंबर को पेश होने को कहा।